हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कीर्ति। स्वागत है मेरी हिंदी यूट्यूब चैनल कीर्ति सिंह परफेक्ट ब्लाउज टीचर में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को नेट वाली ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। ठीक, तो मैं ब्लाउज को सिलकर रेडी कर चुकी हूं, देख सकते हैं आप। ये है बैक साइड का डिजाइन। बीच में जो है इस तरह से होल दिया हुआ है, बर्फी शेप डिजाइन बनाया गया है। ठीक, ये 3 लेयर से बनी हुई है। सबसे नीचे जो है अंदर अस्तर लगी हुई है, उसके बाद जो है चमकीला वाला कपड़ा लगा हुआ है, उसके ऊपर नेट वाली, ठीक, नेट लगी है। और फ्रंट साइड दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, सामने जो है यहाँ पास नेट लगी हुई है गले में, और बोट नेक ब्लाउज है ये। आस्तीन जो है छोटी है, सिंगल डॉट से बनी है ये ब्लाउज। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चैन लगी हुई है साइड में, तो साइड चैन वाली ब्लाउज है ये। सिंगल डॉट से बनाई हुई इस ब्लाउज को। तो फ्रेंड्स, मैं आज इसी ब्लाउज की आप लोगों को कटिंग सिखा रही हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँच सके। सबसे पहले हम लंबाई का मेजरमेंट करेंगे यहाँ पर। ठीक, तो लंबाई है हमारी 13.5 इंच, तो 14.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच बढ़ा करके, 1 इंच बढ़ाया जाता है लंबाई पर, आप ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक, उसके बाद यहाँ पर शोल्डर डाउन करने के लिए 1.25 इंच पर निशान लगाते हैं। जब बोट नेक हो तभी 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। और 6.5 इंच पर अपर चेस्ट और आर्म होल लेंथ के लिए निशान लगाए हैं। यहाँ पर भी वही निशान लगा लेंगे, ठीक, जैसे ही फर्स्ट में लगाए हैं। उसके बाद लाइनों को मिला देंगे। इस तरह से सीधा लाइन खींच लेते हैं, एकदम स्ट्रेट। ऐसे और ऐसे यहाँ पर भी। ठीक, अब हमारी जो यहाँ है शोल्डर है 14 इंच, तो 14 का जो, और यहाँ पर देखिए अपर चेस्ट है 33 इंच, फुल बस्ट है 34.5 इंच। फुल बस्ट की बारी सामने पल्ले में आएगी। कमर है 27 इंच। शोल्डर का हाफ कितना होगा? 7 इंच। ठीक, तो 7 इंच पर निशान लगाए। और यहाँ पर भी, और शोल्डर की चौड़ाई हम दे रहे हैं यहाँ पर 3 इंच। ऐसे डाउन हो गया, इसीलिए 1.25 इंच मैं ली। गला हम रखेंगे 3 इंच, तो 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि बोट नेक बना रहे हैं। अब यहाँ की चौड़ाई नाप करके 1 इंच यहाँ पर कम कर देना है चौड़ाई में। ठीक, अब यहाँ पर सीधा लाइन खींच लेते हैं यहाँ पर, और शोल्डर वाली लाइन से इस तरह से मिला देते हैं। अब फ्रेंच कर्व की सहायता से इसकी गला की हम शेप देंगे, गोल ऐसे। ठीक, दे दिए। अब यहाँ अपर चेस्ट है 33 इंच, तो 33 का 1/4 कितना होगा? 8.25 इंच। ठीक, और यहाँ पर 1 इंच का हम लूजिंग दे दिए, बोट नेक में देते ही हैं। अब यहाँ हाफ कर दीजिए। देखिए, क्रॉस बैक निकालना है तो इस तरह से हाफ कर देंगे, और यहाँ से जो है 3.25 इंच ऐड कर देना है आपको, और शोल्डर वाली लाइन से इस तरह से इसको मिलाना है ऐसे। ठीक, अब आर्म होल है 15.5 इंच। ठीक, मैं देखिए हाथ की वजह से नहीं दिख रही है, लेकिन आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। 15.5 है तो आधा इंच उसमें प्लस कर दिए हैं, तो हो गया है 16 इंच। तो 16 इंच हमारी आर्म होल हो गया। देखिए, आर्म होल आप बॉडी से नाप लेंगे तो जितना भी आएगा उसमें आधा इंच प्लस कर देना है। अब देखिए, सिलाई जो है हमारी यहाँ से लगेगी। ठीक, यहाँ से लगेगी, जो डाउन किए हैं वहाँ से कटिंग होगी, लेकिन यहाँ जो अभी लाइन कर रही हूँ वहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से इंची टेप को रखकर आपको नापना है। और 16 का आधा जो है 8 इंच पूरी ये गोलाई आनी चाहिए।
आ रही है कि नहीं देखते हैं। थोड़ी सी कम हो रही थी, देखिए टेप की वजह से नहीं दिख रही थी, लेकिन मैं आप लोगों को फिर से दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए कम आ रही है, तो इसको थोड़ा सा और गहरा करेंगे यहाँ पर ऐसे। अब नाप करके देखते हैं 8 इंच आता है कि नहीं। ये देखिए फिक्स 8 इंच आ गई, ये देखिए ठीक। तो इस तरह से आपको आर्म होल को नापना है। अब कमर है हमारी 27 इंच, तो 27 का चौथा भाग यहाँ पर ले लेना है आपको, 6.25 इंच, और इसमें 1.25 इंच ऐड कर देना है और इस लाइन को मिला लेना है आपको ऐसे। यहाँ पर 1.5 इंच का हम मार्जिन देंगे, सिलाई मार्जिन। कभी जो है ढीला टाइट वगैरह हो जाता है तो उसका एडजस्टमेंट यहाँ पर कर देते हैं। और यहाँ पर इस तरह से तिरछा लाइन खींचना है, हल्का सा डाउन, ठीक। एकदम से उसको सीधा नहीं करना है, जो आर्म होल जो है उतरी हुई रहती है यहाँ पर। अब यहाँ से 1 इंच नीचे, ठीक, जो लाइन दिख रही है वहाँ से 1 इंच लिए हैं और यहाँ पर देखिए 4.5 इंच पर निशान लगाए एक, ठीक। 4.5 का हाफ यहाँ पर कितना होगा, 2.25 इंच। तो 2.25 इंच पर यहाँ पर बीच में निशान लगाएंगे ऐसे। इसको जो है बर्फ़ी के आकार की डिजाइन आप लोगों को देना है, तो एक बार नाप करके फिर देख लेते हैं हम अच्छी तरीके से। 2.25 इंच पर ऐसे, और यहाँ पर लाइन खींच लीजिए ऐसे। यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट में ही दिखाई हूँ, यहाँ पर आप लोगों को कोई भी डिजाइन दे सकते हैं, गोल, बर्फ़ी, पत्ती आकार, लेकिन मैं यहाँ पर आप बर्फ़ी डिजाइन दे रही हूँ। अब जो है ये पूरी डायग्राम को कटिंग कर लेते हैं। ये पीछे का पल्ला रेडी हो चुकी है। डिजाइन को भी कट कर लेते हैं साथ ही साथ, ठीक। और यहाँ पर देखिए आर्म होल का जो पॉइंट बनता है वहाँ पर भी हमें एक टक्स का पॉइंट लगा लेते हैं कैंची से, मतलब कट कर लेते हैं। और अब हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। तो देखिए इसको जो है इस तरह से हम रखेंगे। आर्म होल की जो गोलाई है वो अपने साइड होनी चाहिए और गले की गोलाई जो है बाहर होनी चाहिए, ठीक। तो देखिए आर्म होल जो है ये हमारी इस तरह से है और इसको जो है पूरी तरह से इसको जैसा का तैसा उतार लेते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शोल्डर 2 पॉइंट ज़्यादा डाउन होती है सामने की पल्ला जब हम कटिंग करते हैं तब। और यहाँ पर देखिए क्रॉस फ्रंट निकालने के लिए यहाँ पर 1.25 इंच अंदर ले लिए हैं एक लाइन, और यहाँ से जो है गोलाई देना है आपको, देखिए ऊपर ही देना है और इस तरह से जो है पहली वाली लाइन को मिलाते हुए गोलाई देना है ऐसे। तो ये हो जाएगी हमारी क्रॉस फ्रंट। अब बस्ट का पॉइंट नापते हैं। बस्ट का पॉइंट है 9.25 इंच, तो 9.25 इंच पर हम निशान लगाए हैं ऊपर से। 9.25 इंच पर आप निशान लगा लेंगे इस तरह।
देखिए फुल बस्ट का 10वां भाग, लेकिन यहाँ 34 इंच के लिए 3.5 इंच पर लगा रहे हैं निशान। अब देखिए लंबाई हमारी 14.5 इंच हम पीछे लिए थे, तो 1 इंच सामने की पल्ला बढ़ा करके ले रहे हैं। ऐसे 15.5 इंच पर निशान लगाए हैं। ठीक, देखिए 1 इंच इसलिए बढ़ाया जाता है, जब हम पफ की डांट लगाते हैं तो पफ का जो उभार वाला हिस्सा बनता है वो ऊपर चढ़ जाता है और सामने की पल्ला जो है हमारी ऊपर उठने लगती है, इसलिए 1 इंच बढ़ाकर ही रखना चाहिए सामने की पल्ले को। अब वहाँ पर हम 3.5 इंच लिए थे, तो 3.5 इंच का हाफ कितना होगा, यहाँ पर 2.5 इंच लिए। ठीक, और यहाँ डॉट के लिए हम 3 इंच पर निशान लगाए हैं यहाँ से, और लाइन को इस तरह से मिला लेना है ऊपर वाली लाइन से नीचे, और इसको जो है हल्का सा तिरछा लेना है अंदर की तरफ। ठीक, अब यहाँ से 1.25 इंच नीचे, और फ्रेंच कर्व को इस तरह से जमा करके, इसको जमाते भी बनना चाहिए आप लोगों को। ऐसे, ठीक, और यहाँ पर देखिए पॉइंट को, जो पॉइंट बनाए हैं ना ये वाली, उसको जो है मिला करके ही आपको गोलाई देना है, गोलाई का शेप यहाँ पर। ठीक, ऐसे कितनी सुंदर यहाँ पर शेप बन चुकी है। अब देखिए गाइज यहाँ पर 2.5 इंच आ रही है, तो 2.5 इंच माइनस करना है। ठीक, और कमर का हाफ कितना होगा, 7.25 इंच, मतलब 1/4। अब यहाँ फुल बस्ट है 34.5 इंच, तो 9.25 पर यहाँ पर निशान लगाएंगे और 1 इंच का यहाँ पर लूजिंग देंगे। ठीक, ऐसे लाइन को मिलाएं और ऐसे यहाँ पर भी इस तरह से और ऐसे। ठीक, और यहाँ पर हल्का सा ऊपर रहेगा ये, ऐसे कम से कम 3 पॉइंट ऊपर ही रखेंगे लाइन को। अब देखिए इसको नाप लेते हैं। देखिए एक तरफ जो है राउंड घूमी हुई है और एक तरफ जो है सीधा, तो इसको दोनों को बराबर करना है। तो ये आ रही है यहाँ पर राउंड साइड 6.25 इंच, तो इधर भी 6.25 इंच नीचे आ रही है। देखिए लाइन के नीचे, तो राउंड की वजह से इधर ज़्यादा आ रही है, और इसको ऐसे मिलाना है। गला हमारी यहाँ पर देखिए 6.5 इंच है, तो 7 इंच पर निशान लगाई हूँ मैं। कुछ यहाँ पर देखिए नेट वाला बना रही हूँ, तो कुछ शेप दे रही हूँ यहाँ पर त्रिकोण वाला। ऊपर से देख लेते हैं कहाँ से हम निशान लगाएंगे लाइन को, तो 4.25 इंच पर अच्छा रहेगा ऐसे। ठीक, ये जो है हमारी नेट के अंदर बनेगी ये वाली डिजाइन, ठीक, 3 कोनों वाली। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। पूरी तैयार हो चुकी है डायग्राम सामने साइड की। यहाँ पर देखिए गला को कटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए इसको बाद में हम कटिंग करेंगे। पहले तो ये जो बोट नेक का हम यहाँ पर बनाए हैं ना, पहले उसको करना है कटिंग। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, डॉट पे भी हमें सिलाई मार्जिन लगानी है।
जितना भी आप दबाते होंगे, ठीक इस तरह से। और इसको जो है कैंची से कट करके हम अलग कर देते हैं। इसको भी इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। अब गला की बारी आती है, तो देखिए इधर जो डाउन किए थे ना शोल्डर, उसको भी हम यहाँ पर कटिंग कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको पहले ऊपर वाली गला को हम कटिंग करेंगे, बाद में जो है हम नीचे वाली गला कटिंग करेंगे, ठीक यहाँ पर ऐसे। और यहाँ जो है आर्म होल पर भी कट लगा देंगे हम। ठीक, अब हम देखिए, अब कपड़े पर कटिंग करेंगे तो सबसे पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरह से आपको बिछा लेना है, ठीक। अब जो गले का साइड है ना, उसको जो है बंद भाग में रखना चाहिए। तो अस्तर का जो बंद भाग है, हम देखिए गले के साइड बंद भाग में रखे हैं, तो आपको भी इसी तरह से रखना है और धीरे धीरे से इसको कटिंग करना है, ठीक। तो देखिए कटिंग कर लेते हैं हम इस तरह से एकदम किनारे किनारे फरमा के, ठीक। फरमा नहीं कटनी चाहिए, या फिर आप जो है चॉक, अगर आपको इस तरह से कटिंग करते नहीं बनता है तो चॉक लगा कर भी आप कटिंग कर सकते हैं, ठीक। लेकिन आपको इसी तरह से रख कर के कटिंग करना सहूलियत लगती है, तो आप इसी तरह से रख कर के कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर डिजाइन को भी कट कर लेते हैं ऐसे। और यहाँ पर देखिए आर्म होल पर भी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स पीछे की पल्ला कटिंग हो चुकी है, ठीक। अब सामने के पल्ले को हम अस्तर पर रखेंगे। तो अस्तर को सबसे पहले हम पलटा लेते हैं इस तरह से, ठीक ऐसे। और देखिए बंद भाग है जो गला की तरफ हम बंद हिस्से को रखे हैं अस्तर की, और एकदम से गला की तरफ जो है सीधी ऐसे रखे हैं। उसके बाद जो है आप कटिंग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक ऐसे। देखिए जो बाहर साइड है, उधर साइड हम गला को रखे हैं एकदम सीधी ऐसे जमा करके, ठीक। अब यहाँ पर इसको कटिंग कर लेते हैं। अब मैं कई बार बता रही हूँ आप लोगों को, देखिए आप लोग से इस तरह से कटिंग करते नहीं बनता है तो क्या करेंगे, चौक पर किनारे किनारे निशान लगा लेना है आपको, उसके बाद ही कटिंग करना है ऐसे। देखिए कटिंग कर लेते हैं पहले इस तरह से। और आर्म होल में भी कट लगा देते हैं यहाँ पर।
यहाँ भी कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए, ये जो बीच में जो पॉइंट हम बनाए थे ना, उसको जो है अस्तर में भी आप लोगों को लगा लेना है। यहीं तक सिलाई आएगी हमारी, जो पॉइंट का निशान लगा रही हूँ वहीं पर। ठीक, ऐसे तो राउंड हो करके सिलाई लगाना है आपको, इस तरह से लगा लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आए तो ब्लाउज मास्टर रुपेश देवागन का वीडियो देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छी तरीके से समझाए हैं वो अपनी वीडियो में। ठीक, तो इस तरह से रख करके हम कटिंग कर चुके हैं इसको। ठीक, अब इसको हम हटा दिए। सबसे नीचे जो है चमकीला वाला कपड़ा बिछा हुआ है, देखिए 2 परत में, 2 परत करके, और उसके बाद जो है नेट का कपड़ा बिछाए हैं 2 परत करके। और अब यहाँ पर अस्तर को देखिए, पीछे का पल्ला पहले रख रही हूँ मैं। पहले जो है अस्तर को कटिंग कर लिए हैं, उसके बाद जो है अब नेट और जो चमकीला वाला कपड़ा है उस पर कटिंग करेंगे। ठीक, तो आपको इस तरह से रख करके ऐसे कटिंग करना है। या फिर इस तरह से आपको कटिंग करना नहीं है तो क्या करेंगे आप, सही तरीका तो यही है, लेकिन एक तरीका और है जो मैं किसी दिन आप लोगों को बताऊंगी। ठीक, इस तरह से धीरे धीरे कर करके बराबर इसको कटिंग करना है। देखिए, नेट को हटा दिए। नेट क्योंकि ऊपर रहेगा, बंद रहेगी नेट, और अस्तर और ये जो चमकीला वाला कपड़ा है यहाँ पर कटिंग होगी। ऐसे आर्म होल पे भी हम ऐसे कट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक, अब देखिए पीछे का पल्ला कटिंग हो चुकी है। अब फ्रंट साइड की कटिंग करते हैं, सामने पल्ला। ठीक, तो ऐसे इसको अच्छी तरीके से जमा लेते हैं नेट और कपड़े को। कटिंग कर लिए फ्रेंड्स। देखिए,
यहाँ पर अब ऐसे करके यहाँ पर गले पर हम देखिए, गले को जो है पूरी तरह से जो बचाए थे ना ये वाली गला, उसको जो है कटिंग कर दिए हम। अब इसको नेट को छोड़ करके अस्तर और चमकीला वाले कपड़ा में कटिंग करना है ऐसे। देखिए, नेट में नहीं कटिंग करना है आपको, अस्तर और सिर्फ कपड़े पर कटिंग करना है ये वाली गला को, ठीक। तो इस तरह से आपको कटिंग करना है, ठीक। ये फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जा कर के क्लिक कर लेंगे, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। तो अभी इतना ही, बाय बाय।